सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता रानी, जय माँ वैष्णो देवी। प्रिय भक्तों, आज हम माता वैष्णो देवी की कथा का श्रवण करेंगे। कहते हैं, यहाँ आने वाले निर्बलों को बल, नेत्रहीनों को नेत्र, विद्याहीनों को विद्या, धनहीनों को धन और संतानहीनों को संतान का वरदान देती है हमारी माँ। प्रेम से बोलिए वैष्णो माता की जय। प्रिय भक्तों, आइए हम कथा का श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तों, माँ वैष्णो देवी का जन्म भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर हुआ था। उनके माता पिता लंबे समय तक निसंतान थे। दैवीय बालिका के जन्म से एक रात पहले रत्नाकर ने वचन लिया कि बालिका जो भी चाहे वे उसकी इच्छा के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। माँ वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था। बाद में भगवान विष्णु के वंश से जन्म लेने के कारण वे वैष्णवी कहलाईं। जब त्रिकुटा 9 साल की थीं, तब उन्होंने अपने पिता से समुद्र के किनारे पर तपस्या करने की अनुमति चाही। त्रिकुटा ने राम के रूप में भगवान विष्णु से प्रार्थना की। सीता की खोज करते समय श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुँचे। उनकी दृष्टि गहरे ध्यान में लीन इस दिव्य बालिका पर पड़ी। त्रिकुटा ने श्री राम से कहा कि उसने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। श्री राम ने उसे बताया कि उन्होंने इस अवतार में केवल सीता के प्रति निष्ठावान रहने का वचन लिया है, लेकिन भगवान ने उसे आश्वासन दिया कि कलयुग में वे कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और उससे विवाह करेंगे। इस बीच श्री राम ने त्रिकुटा से उत्तर भारत में स्थित माणिक पहाड़ियों की श्रृंखला त्रिकुटा में अवस्थित गुफा में ध्यान में लीन रहने के लिए कहा। रावण के विरुद्ध श्री राम की विजय के लिए माँ ने नवरात्र मनाने का निर्णय लिया। इसलिए इस संदर्भ में नवरात्र के 9 दिनों की अवधि में रामायण का भी पाठ किया जाता है। श्री राम ने वचन दिया था कि समस्त संसार माँ वैष्णो देवी की स्तुति गाई जाएगी। त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होंगी और सदा के लिए अमर हो जाएंगी। माँ के एक बहुत ही प्रसिद्ध भक्त हुए श्रीधर, जो कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी स्थित हंसाली गांव में अपने परिवार के साथ रहते थे और वो निसंतान थे। संतान न होने का दुख उन्हें पल पल सताता था। इसलिए एक दिन नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। अपने भक्त को आशीर्वाद देने के लिए माँ वैष्णो भी कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गईं, पर माँ वैष्णो देवी वहीं रहीं और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर पहले तो कुछ दुविधा में पड़ गए। एक गरीब इंसान इतने बड़े गांव को भोजन कैसे खिला सकता था, लेकिन कन्या के आश्वासन पर उसने आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। साथ ही वापिस आते समय बीच रास्ते में श्रीधर ने गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया। श्रीधर के इस निमंत्रण से सभी गांव वाले अचंभित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। लेकिन निमंत्रण के अनुसार सभी एक एक करके श्रीधर के घर में एकत्रित हुए। तब कन्या के स्वरूप में वहाँ मौजूद माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या बाबा भैरवनाथ के पास गई, तो उसने कन्या से वैष्णव खाना खाने की जगह मांस भक्षण और मद्यपान मांगा, लेकिन यह तो संभव नहीं था। फलस्वरूप कन्या रूपी देवी ने उसे समझाया
कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ तो हट करके बैठ गया और कहने लगा कि वह तो मांसाहार भोजन ही खाएगा। लाख मनाने के बाद भी वे न माने। बाद में जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया और तुरंत ही वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। कहते हैं, जब माँ पहाड़ी की एक गुफा के पास पहुँची तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उनसे कहा कि मैं इस गुफा में 9 माह तक तप करूँगी, तब तक आप भैरवनाथ के साथ खेलें। आज्ञा अनुसार इस गुफा के बाहर माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने भैरवनाथ के साथ 9 माह खेले। आज के समय में इस पवित्र गुफा को अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं, उस दौरान हनुमान जी को प्यास लगी, तब माँ ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केस को धोए। हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध किया, लेकिन जब वे निढाल होने लगे तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार किया। क्षमा मांगने पर माता ने भैरवनाथ को ऊंचा स्थान प्रदान किया और कहा कि जो कोई भी मेरे दर्शन करने इन खूबसूरत जगह पर आएगा, वह तत्पश्चात तुम्हारे दर्शन भी जरूर करेगा, अन्यथा उसकी यात्रा पूरी नहीं कहलाएगी। इसी कारण आज भी लोग माता के दर्शन करने के बाद बाबा भैरवनाथ के दर्शन जरूर करते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता दी। प्रिय भक्तों, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।